क्या कोरोना फिर से लौट आया है? क्या फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है? यह सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है, क्योंकि हैदराबाद और मुंबई के बाद अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। और इस खबर ने ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरे देश की टेंशन जरूर बढ़ा दी है, लेकिन घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल वाराणसी में मिले इस कोरोना पॉजिटिव मरीज के सैंपल की अब जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि मरीज किस वेरिएंट से संक्रमित हुआ है। इस पूरे मामले पर बीएचयू के डीएनए वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने यह कहा है कि वे अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात करेंगे और मरीज के सैंपल की जांच कराएंगे। अब सवाल यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग इतनी जरूरी क्यों है, तो इसका जवाब भी प्रोफेसर चौबे ने दिया है। उन्होंने बताया है कि अगर मरीज में वही वेरिएंट मिलता है जो इस समय भारत में पहले से फैल रहा है, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई नया वेरिएंट सामने आता है तो उस पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि नया वेरिएंट म्यूटेट होकर तेजी से फैल सकता है और भविष्य में बड़ा खतरा जो है वो पैदा कर सकता है। हालांकि राहत देने वाली बात ये भी सामने आई है। प्रोफेसर चौबे का ये कहना है कि कोरोना वायरस अभी भी लोगों के बीच मौजूद है और लगातार सर्कुलेट हो रहा है। अगर बड़े स्तर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाए तो कई पॉजिटिव मरीज मिल सकते हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोगों के शरीर में कोविड के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी मौजूद है। यही वजह है कि संक्रमण होने पर भी अधिकतर लोगों में इसका सिर्फ हल्का जो है वो लक्षण दिखाई दे सकता है, जैसे सर्दी जुकाम की तरह, और वे 1-2 दिन में ठीक भी हो सकते हैं। कई लोगों में तो संक्रमण होने का एहसास तक नहीं होता है। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का उदाहरण भी दिया और बताया कि उनकी टीम ने 45 दिनों तक देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं की कोरोना एंटीबॉडी की भी जांच की थी। उस दौरान ज्यादातर लोगों में हाई लेवल एंटीबॉडी पाई गई। यही कारण है कि इतने बड़े आयोजन के बावजूद कोरोना का कोई बड़ा प्रकोप नहीं देखने को मिला। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि डरने की नहीं बल्कि थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मिलता है तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसे आइसोलेट करना, इलाज देना और संक्रमण को फैलने से रोकना जो है वो सबसे बेहद जरूरी कदम होगा। फिलहाल एक केस जरूर मिला है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। असली सवाल अब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का है, जो ये बताएगी कि वाराणसी में मिला कोरोना का यह मामला पुराने वेरिएंट का है या फिर किसी नए खतरे की दस्तक। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री